ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं पुनः एक बार आपके ही अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु में। और दर्शकों, आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज गंगा दशहरा है, इसके साथ साथ फादर्स डे है। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। सभी को फादर्स डे की बहुत मुबारकबाद और गंगा दशहरा की बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। दर्शकों, आप सब ने अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ लाइव ज्वाइन किया भगवान श्री रुद्र जी की श्री आरती में, और वहाँ पर अपने प्रतिभागी बन के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। बड़ा आनंद आता है, आप सब उस मंगला आरती के साक्षी होते हैं हमारे साथ। सो भगवान श्री रुद्र इसी प्रकार अपनी अनुकंपा, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, यही मंगल कामना मैं उनके श्री चरणों में सदैव करता हूँ। और आप सबका प्रतिनिधि बन के मैं और श्री व्यास जी हम सब मिल करके बड़े विधि विधान से पूरी टीम के साथ भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। श्री व्यास जी ने यहाँ ज्वाइन कर लिया। व्यास जी राधे राधे, आपको बहुत स्वागत आपका आप ही के अपने पेज कालचक्र में। तो दर्शकों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, निरंतर हम सब मिलकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे और श्री आशुतोष महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन से दुख अरिष्ट, सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं दूर हों, सबके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और श्री महादेव और श्री शक्ति की कृपा से हम सब सामर्थ्यवान बने अपने अपने जीवन में अपने कार्यों को संपूर्ण ढंग से करने के लिए। तो सभी का बहुत स्वागत, सभी का अभिनंदन। जो बड़े हैं उनको मेरा सादर चरण स्पर्श, जो मेरे छोटे हैं उनको बहुत प्यार, बहुत स्नेह। और क्योंकि आज फादर्स डे है तो मेरे बेटे ने मुझे बहुत सारी ग्रीटिंग्स भेजी हैं, तो मेरी तरफ से मेरे बेटे को बहुत आशीर्वाद। तो हमारे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा उसका नाम कान्हा और छोटा बेटा उसका नाम कविश। तो कान्हा और कविश को बहुत प्यार, बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद। सो हाई फाइव। सो दर्शकों, आइए प्रारंभ करते हैं आज के हमारे सेशन को। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। नितेश, आपको भी। रहीला, हेलो, आपको वेलकम टू द कालचक्र। पीछे मेधावी जी और रजनीश हमारे साथ हैं। मेधावी, रजनीश, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आप दो ऐसे स्तंभ हैं मेरे ज़िंदगी में जिनके वजह से ही आज मैं हूँ। दर्शकों, मैं एक बहुत ही रहस्य बताता हूँ। मेधावी और रजनीश, ये दो नाम ऐसे हैं जो मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर ये हैं तो मेरी पूरी जीवन चल रहा है। ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनसे मेरी पहचान है, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं इन दोनों को अपने हृदय से लगा करके प्यार देना चाहता हूँ कि इनकी ही वजह से आज ये संभव हो पाया है कि हम और आप एक साथ हैं। सो थैंक यू सो मच मेधावी फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस। थैंक यू सो मच रजनीश फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस। आप दोनों के ही कारण आज ये इतना श्रेष्ठ और इतना गौरवपूर्ण समय बनता है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी डाउन नहीं होना, और जहाँ कमज़ोर महसूस करो तो मुझे याद करना। तो आज मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। उनके ही द्वारा, उनके ही बताए हुए मार्ग पे चल के आज हम इस योग्य बन पाए कि आप सबके साथ जुड़ें। तो क्योंकि फादर्स डे है तो मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पिताजी को याद करूँ, उन्हें प्रणाम करूँ। और आज सुबह से ही मन बहुत ज़्यादा विचलित है क्योंकि उनकी याद बहुत आ रही है। 2012 में ऐसा कठिन समय आया जब उनका स्वर्गवास हुआ। हमने प्रयास बहुत किया परंतु समय बहुत बलवान है, और क्योंकि कोविड काल में भी अपनों ने अपनों को खोया है तो उस दर्द का एहसास मुझे बखूबी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा रहस्य ये है, जो जगत पिता हैं, पितामह हैं, पूरी सृष्टि का सृजनहार करते हैं, श्री महादेव, श्री महारुद्र, ऐसे श्री चरणों में यदि हम प्रणाम करें, वही हमारे पिता तुल्य हैं, पिता स्वरूपी हैं। और माता हमारी शक्ति, तो भगवान शिव और शक्ति की जब आराधना करेंगे तो माता पिता की कमी कभी महसूस होगी ही नहीं, क्योंकि उनकी ही भक्ति से जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो सदैव हमें सामर्थ्यवान बनाती है किसी भी विषम परिस्थितियों में अडिग रह करके अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। सो दोस्तों, इसी बात का ध्यान करते हुए, माँ गंगा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र को शुरू करें, क्योंकि आज बड़ा ही पावन दिन है। आज गंगा दशहरा है, और जब राजा भागीरथ ने बहुत घोर तप किया भगवान शिव का, माँ गंगा का, तभी वो सक्षम हुए माता को लाने में पृथ्वी पर। और आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ पृथ्वी पर, और हम सब पतित पावनी माता गंगा को प्रणाम करें और ये संकल्प लें कि जब भी गंगा तट जाएं, गंगा किनारे जाएं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं और गंगा की पवित्रता को सदैव बना रखें। ये संकल्प हमें ही लेना होगा, कोई हमें नहीं कहने आ रहा है। तो क्योंकि मुक्तिदायिनी है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम श्री गंगा के श्री चरणों में जाते हैं, तो हम सब ये संकल्प लें कि जब भी गंगा किनारे जाएं कुछ साफ सफाई करें और किसी प्रकार की गंदगी और अव्यवस्था ना फैलाएं। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, दिल भी बहुत करता है, लेकिन आप सब बड़े विश्वास के साथ हमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं सबका बहुत स्वागत एक
करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। रोजी जी हमें ज्वाइन करते हैं। रोजी जी, हर हर महादेव, आपको बहुत स्वागत है आपका। मेरे सारे दर्शकों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, सभी को जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों, आज के सत्र की शुरुआत करें, चित्त को प्रसन्न करें और सभी प्रकार की नेगेटिविटी को करें साइड में, श्री महादेव जी का ध्यान करें, हर हर महादेव कहते हुए आज के सत्र की शुरुआत करें। गौरव, आपका बहुत स्वागत। गौरव ने लिखा है प्राइवेट जॉब कब लगेगी, टाइम कितना लगेगा। गौरव, हमने कई बार आपके इस प्रश्न का उत्तर विधिवत दिया है, आपको डेट्स भी बताई हैं, आपको क्रियाएं भी बताई हैं, तो मुझे उम्मीद है आप उन्हीं क्रियाओं को फॉलो करते हुए अपने जीवन में अवश्य ही अपनी नौकरी को प्राप्त करेंगे। संयम रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संयम की अनिवार्यता इतनी ज़्यादा है, बिना पेशेंस रखे, बिना संयम रखे हम कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और अगला प्रश्न लिया हमने संदीप गोयल जी का। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। लिखते हैं, मेधावी रुक जाइए प्लीज, एक बार संदीप जी का प्रश्न ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। संदीप लिखते हैं, शेयर मार्केट में काम करें या नहीं करें, और एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, उसमें क्या होगा। सो संदीप जी, जल्दी से आपके प्रश्न का उत्तर दें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 11 जुलाई 1976 और समय दिया गया यहाँ पर मॉर्निंग 4:15 AM। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी है हरियाणा से होदल। तो आज मैं आपको, क्योंकि आज फादर्स डे है, तो सूर्य आराधना का विधान है और सूर्य हमारे पितामह है, पिता है, उसके विषय में कुछ रहस्य बताऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो आपने लिखा संदीप जी, शेयर मार्केट में काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट का कारक होता है राहु, और राहु जो है एक्सपेंडिचर हाउस में है। लाभ मिलना है बुध को, बुध की प्लेसमेंट ठीक है, पर राहु में बुध की दशाएं चल रही हैं। अब एक यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट छुपा हुआ है, अगर हम आम दृष्टि से देखें तो फिर आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि राहु सबसे प्रबल कारक होता है इंस्टेंट मनी जनरेशन का। यानी शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो राहु से ही आता है। तो राहु अगर इन्वेस्टमेंट कराएगा तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा, लेकिन क्योंकि राहु एक्सपेंडिचर हाउस में है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इंट्राडे के फॉर्म से आगे बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं आएंगे। सो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। तो अगर शेयर मार्केट में जाना है तो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की विजन से जाइए, या फिर किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। मेटल में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही सुटेबल है। अब शनि भाग्यस्थान का स्वामी है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। शनि भाग्यस्थान का स्वामी है, सूर्य आपके लग्न में है, भूमि की बात हो रही है, लैंड परचेज करिए। बजाय शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के, यदि लैंड परचेज कर ली जाए, लैंड एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, उस पर पैसा लगाइए और उसे होल्ड कर लीजिए। इतना अच्छा बेनिफिट आपके पास आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बजाय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय आप लैंड में अगर इन्वेस्टमेंट करें ना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एक जेमस्टोन है संदीप जी आपके लिए, और वो होता है माणिक। रूबी पहन लीजिए रिंग फिंगर में, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। विजय लक्ष्मी तिवारी जी ने प्रश्न किया। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। लिखते हैं, हमारा करियर फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है फ्यूचर में। तो विजय जी ने हमें, विजय लक्ष्मी जी ने हमें यहाँ पर शेयर भी किया। विजय जी, आपने बहुत वैल्यूबल एफर्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, आप सबको भी ज़रूर सेशन को शेयर करना है, बहुत अच्छी बातें होंगी। अभी कुछ एक देर में शिमाया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो जैसे कि आपने पोस्ट में देखा है कि कल सुबह इंटरनेशनल योगा डे है। मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल इंटरनेशनल योगा डे है, जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं। कल इस उपलक्ष्य में सुबह 8:30 बजे यानी 8:30 मॉर्निंग हमने एक स्पेशल सेशन का अरेंजमेंट किया है श्री माया जी के साथ, जिसमें वे हमें योगा के बारे में बताएंगे, योगा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और उसमें जो कल का मुख्य टॉपिक रहेगा वो स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑब्वियस है। तो जिसमें पेट संबंधी रोगों के बारे में बात होगी, जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वसन तंत्र से संबंधित डिसऑर्डर के बारे में बात होगी, एलर्जी की बात होगी। और इसके साथ साथ जो बहनें आगे बढ़ के एक चाइल्ड बर्थ की तरफ देखती हैं, बेबी शावर्स की तरफ देखती हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसके विषय में बात होगी। श्री माया जी के साथ कल डिटेल में चर्चा करेंगे और लाइव उनको योगासन परफॉर्म करते हुए देखेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस मत करिएगा।
ज़रूर कल सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे हमारे साथ लाइव। तो चलिए विजय लक्ष्मी जी के पेज पर प्रश्न पर बात करें। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी गई है 16 जून 1977 और समय यहाँ दिया गया है दोपहर के 1:20 का। जन्म स्थान आपने लिखा भिलाई। तो आपने पूछा है हमारा करियर एंड फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए विजय लक्ष्मी जी, आपके चार्ट में कर्म स्थान के स्वामी होते हैं बुध। बुध बृहस्पति के साथ हैं, चंद्रमा साथ में है, तो बहुत बढ़िया संजोग ऑलरेडी आपके चार्ट में बना हुआ है कि लाभ स्थान का स्वामी अगर भाग्य स्थान में जाए और बृहस्पति वैसे भी धन के देवता हैं और आपके जो घर गृहस्थी का भाव है जहाँ से आपको अपने एसेट्स देखने हैं उस घर का स्वामी है, वो भी भाग्य स्थान में, बुध भी भाग्य स्थान में कर्म स्थान का स्वामी होके, तो ऑलरेडी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पर। तो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी है। शनि में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले करते हैं तो चीज़ें थोड़ी डिले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए, पर एक समय ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको बेनिफिट्स होंगे। और अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है आपके लिए, क्योंकि समय ऑलरेडी आ ही रहा है। यानी 2023 में जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा, वो समय आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन धन के मामले में लेकर आएगा। वहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने के लिए मिलेंगी। एक जेम स्टोन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, वो होता है पन्ना। छोटी उंगली में ज़रूर धारण करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। लिखते हैं सर, मेरा मन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। संजय शॉ लिख रहे हैं। संजय, आइए आपके चार्ट में देखें क्या रीज़न है जिससे मन इतना विचलित है। सो डेट ऑफ बर्थ इज़ 15 फरवरी 1984 और समय दिया गया मॉर्निंग, मतलब मिडनाइट 2:10। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने कोलकाता लिखी है। तो संजय पूछ रहे हैं कि उनका मन, उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। सो मन और भाग्य का जो स्वामी हो गया है ना संजय, वो हो गया चंद्रमा। बड़ा ही संजोग है कि चंद्रमा ही के पास भाग्य का अधिकार है, चंद्रमा मन का ही कारक है और चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जिसके चंद्रमा इस पोजीशन में हो उसे चंद्रमा से अवश्य ही लाभ मिलता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक त्रुटि है, और वो त्रुटि ये है कि चंद्रमा फंसते हैं पापकर्तरी योग में। तो जब पापकर्तरी योग में चंद्रमा आ जाएंगे और चंद्रमा के ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह का, स्पेशली राहु शनि का प्रभाव हो जाता है, तो फिर वो चंद्रमा उतना सुख फलदायी नहीं हुआ करता। तो ऐसे में चंद्रमा को बलि करिए, आपका मन भी मजबूत होगा, उसके साथ साथ आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। और चंद्रमा को बलि करने की सबसे बड़ी जो साधन है, सबसे बड़ी जो आराधना है, वो है शिव आराधना। भगवान शिव की आराधना करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए। और एक मंत्र है ओम श्री चंद्राय नमः। तो जब चंद्र उदय हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक निरंतर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चंद्रदेव को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए और उनसे बड़े मन से, बड़े भाव से कहिए कि वे हमारे मन के देवता हैं, हमारे भाग्य के देवता हैं, आप हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि दीजिए। ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। अगर इस मन से, इस विश्वास से शिव जी का ध्यान करके अगर आपने चंद्रमा की आराधना की ना, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आपके लिए जो लकी जेम स्टोन होता है वो होता है मोती। तो वाइट पर्ल पहनना है छोटी उंगली में। दोस्तों, मोती से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी ही सुनने वाली बात है और कई बार आम जिंदगी में आप सब ने अनुभव किया है कि किसी को गुस्सा आए तो एडवाइस आती है कि इसको मोती पहना दो, इसे गुस्सा बहुत आता है। हमने अक्सर ऐसा महसूस किया ना आम जिंदगी में, हमारे जो बड़े होते हैं तो जब हम चिड़चिड़ाया करते हैं, मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी ऐसे ही कहा जाता था, इसे गुस्सा बहुत आता है, इसे मोती पहना दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, चंद्रमा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट माना जाता है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग भी कभी आजमाइए, अगर किसी की जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, या राहु के साथ चंद्रमा की दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हो, या चंद्रमा के साथ राहु की दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हों, ऐसे व्यक्ति को अगर मोती पहना दिया ना, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति खुद को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देता है। और जिस कार्य के लिए आपने पहनाया है कि गुस्सा कम हो जाएगा या उसे कुछ इम्प्रोवाइजेशन देखने मिलेगी, जस्ट उसके ऑपोजिट होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, कोई भी जेमस्टोन बिना किसी सही एक्यूरेट एडवाइस के
नहीं पहना जाना चाहिए, चाहे वो मोती ही क्यों ना हो। मैंने पर्सनल ये चीज़ महसूस की है कि किसी मेरे कोई नोन है, उनके ऐसी तरह की दशाएं चलती थीं और उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनको एडवाइस किया कि मोती पहन लो। उसने मोती पहना और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसने अपने हाथ काट लिए मोती में पहनने के बाद। मतलब इतना डिप्रेशन में आ गया वो। सो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी जेमस्टोन बिना किसी जेन्युइन, किसी सही आचार्य के या सही वक्ता के एडवाइस के नहीं पहना जाए। खासकर मोती हम आम जिंदगी में यूं ही पहना देते हैं, पर मोती से डेंजरस कोई स्टोन हो नहीं सकता। सो ये बात मेरे मन में थी, आज मौका आया तो आपको बताई। मुझे उम्मीद है आपको जान करके खुशी हुई होगी, कुछ अच्छा सुनने मिला होगा और कुछ समझ आया होगा कि मोती का क्या प्रयोग होना चाहिए और आम जिंदगी में हम मोती यूं ही पहनते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। मोती धारण करके संजय आपके जीवन में बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। सान्या मुमताज़ लिखती हैं, सान्या वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत आपका। लिखते हैं हेयर हाउ आर यू, आई एम फाइन सान्या, मुझे उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे। लिखते हैं थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन बट आई वांट टू आस्क एंड शेयर समथिंग विद यू, ज़रूर बताइए। लिखते हैं इन अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस रिगार्डिंग माई मैरिज एंड करियर इन 35 year old स्टिल अनमैरिड, आई वॉन्टेड मिलिट्री फोर्सेज प्रपोजल बट वहाँ प्रपोजल है। अच्छा, रिसेंटली फेल फॉर गाय। अच्छा, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है। और देखिए सान्या, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी आपने लिखा है, आपने अपने मन की बात लिखी है यहाँ पर। देखिए ये प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है ना, काफ़ी पर्सनल है और इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर के लिए ना हमें एक डिटेल डिस्कशन से गुजरना पड़ता है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, आपको बतानी है और एक फाइनल कंक्लूजन में जाना है। सो क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्ट है, आप देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चंस आ जाते हैं कमेंट्स में। सो ऐसे में मेरी एडवाइस ये है एज ए ब्रदर कि आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़िए। वहाँ पर एक प्रोसीजर जो हमने बनाया हुआ है उस प्रोसीजर को फॉलो करें और तभी किसी बहुत अच्छे ऑथेंटिक आंसर पे, स्पेशली जो आपका मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पर हम कर सकते हैं। डिप्रेशन क्यों आ रहा है, किस वजह से आप परेशान हैं, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि आपने हमें शेयर किया है और आप हमें हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो इसके हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस देनी है जिससे आपका मन थोड़ा ठीक हो। अब चाहे वो कुछ क्रियाएं करके हो, चाहे कोई जेमस्टोन अगर हम पहने तो। सो आइए एक बार देखते हैं आपके चार्ट्स क्या कहते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या निकल के आता है। सो सान्या, यहाँ पर आपने टाइम तो नहीं लिखा है पर मेरे पास एक प्रोसीजर है जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। उसके हिसाब से अगर देखें ना तो राहु आपके 7th हाउस में है। अब 7th हाउस में बैठा हुआ राहु यानी मैरिड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ पर राहु की प्रेजेंस और साथ में शनि के साथ जो राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है इस समय नेटिवली, ये कॉम्बिनेशन हमें अक्सर ही परेशान किया जाता है। तो अगर मैं 10 लोगों से मिलूंगा तो 10 में 8 जो है वो इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृति के तौर पर ही ऐसा बना हुआ है। और हम सब ने देखा जैसे ही राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हुआ सौरमंडल में, वैसे ही कोविड की दोबारा से लहर आई और एक सेकेंड वेव हमने महसूस की और जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। सो ऐसी परिस्थिति में बहुत संयम रखना होगा। जिस भी जगह आपका मन करे, जिस भी प्रेयर को करने में आपका दिल करे, जिस भी दुआ को पढ़ने में आपका दिल करे, उस तरफ अपना रुझान रखिए, ऊपर वाले से अपना दिल लगाइए और मन को शांत रखने की कोशिश करिए। और जो भी आप होली बुक्स पढ़ते हैं उससे कोई अच्छी आयत पढ़िए और पानी को दम करके यानी अभिमंत्रित करके उसको पी लीजिए। उससे भी मन शांत होता है क्योंकि चंद्रमा वीक है। अब जल और चंद्रमा ये बहुत आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि चंद्रमा को जल से संबंधित माना जाता है और जल का सदैव हमें उपयोग करना है। तो अगर पानी को हम किसी भी तरीके से पॉजिटिव करें, एक तरीके से होली वाटर बना लें, अभिमंत्रित कर लें, तो उसका जो प्रयोग है वो किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हो, आप अपने धर्म से जुड़ी हुई जो भी बुक्स हैं, जो भी पुस्तकें हैं जिसमें ऊपर वाले को याद करने की बात लिखी गई है, उससे रिलेटेड कोई भी अच्छी जो लाइन है उसे पढ़िए और उस पानी को अभिमंत्रित करिए। तो वो जब जल अंदर जाएगा तो मन भी शुद्ध होगा और तन भी शुद्ध होगा। ये प्रयोग है, बहुत अच्छा है, ज़रूर करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब इसमें इम्प्रोवाइजेशन अगर हम जेमस्टोन के माध्यम से देखें ना
तो यहाँ पर माणिक पहनना बहुत अच्छा है। तो अगर हम एक माणिक धारण करें आपके रिंग फिंगर में, तो ये भी एक बहुत अच्छा जेमस्टोन होता है और हमें एनर्जेटिक फील कराता है और पॉजिटिव रखता है। अब माणिक का प्रयोग क्या है? माणिक सूर्य का रत्न है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर दोस्तों सूर्य जो है वो पिता स्वरूपी हैं और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में सूर्य को अगर हमें बल देना है, मैं आपको एक बहुत सरल विधि बताता हूँ, कई बार बात हुई है लेकिन क्योंकि आज फादर्स डे है तो इस बात को पुनः दोहराना बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति अगर ऐसा समझता है कि उनके सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं या कमज़ोर हैं चार्ट्स में, हम भी एडवाइस करते हैं, अगर अपने सूर्य को बलि करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने पिता को वंदन करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनके चरण स्पर्श करिए, उन्हें गले से लगाइए और एक अच्छा सा हक दीजिए। उनके चेहरे पे प्रसन्नता है और वो जो आशीर्वाद निकल के आएगा ना, यकीन मानिए उससे बड़ा कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी नहीं है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो माता पिता की सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये सर्वोपरि है, यही एक सबसे बड़ी रेमेडी है। तो अब बड़ी सोचने वाली बात यह है, हम रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार करेंगे, रोज़ सुबह हम ओम श्री सूर्याय नमः पढ़ेंगे, 50 तरीके के उपचार जो सूर्य से संबंधित विधि है वो करेंगे, लेकिन पिता का दिल दुखा देंगे, उनके प्रति भाव नहीं रखेंगे, उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आप लाख क्रियाएं कर लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दैट विल बी अ जीरो। क्यों? क्योंकि जो घर में सूर्य विद्यमान है, मौजूद हैं, उनके प्रति हमारा कोई भी भाव नहीं है और हम किसी और प्रकार की पूजा के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी तो देख रहे हैं ना वहाँ से। तो तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा जब हम अपने पिता को पूजनीय समझेंगे, उनके प्रति अपने भाव को श्रेष्ठ रखेंगे, तभी सूर्य की कृपा हमारे जीवन में आती है। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना, समझा, और जो लोग मुझसे प्रेरित होते हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो बन गए हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वो सदैव हमें कहेंगे कि सर आपसे बहुत पॉजिटिविटी आती है, आप जो कहते हैं वो बहुत फील करते हैं, हमें लगता है कि वास्तव में सही है। ये शास्त्रोक्त बात है, किसी भी प्रकार का शास्त्र उठा के देख लीजिए, ये सर्वदा प्रमाणित है कि यदि हमें किसी भी प्रकार की ग्रह पूजाएं करनी है तो सर्वप्रथम अपने घर में जो मौजूद ग्रह हैं उनके प्रति मन में भाव पॉजिटिव रखना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मोहित कुमार गुप्ता जी का। मोहित, बहुत स्वागत है आपका। लिखते हैं काम नहीं है, कब से चलेगा? कंस्ट्रक्शन के काम था, कैसा रहेगा भविष्य में? अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम आप करते आए हैं लेकिन काम चल नहीं रहा है। अब मोहित, पहले तो ये समझिए कि कंस्ट्रक्शन का काम जाता किस प्लैनेट के अंडर में है। सो कंस्ट्रक्शन का काम जो जाता है, मंगल सबसे बड़े कारक होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, और जिस चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्रॉपर्टी, उस पर क्या निर्माण किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट होता है वीनस से। सो अगर घर बना रहे हैं, भवन की बात हो रही है तो मंगल की बात होगी। कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो वीनस और मंगल की बात होगी, उसमें शनि भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जुपिटर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रमाइसेस का डेवलपमेंट हो रहा है। सो आइए आपके चार्ट्स में देखिए कंस्ट्रक्शन का क्या योग है और उससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे और काम चल क्यों नहीं रहा। सो डेट ऑफ बर्थ इज 22 दिसंबर 1986 और समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 10:50। प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं दिल्ली। तो देखिए कंस्ट्रक्शन की आपने बात की है और ये अधिकार मंगल के पास है मोहित, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं मंगल। नेटिवली भी मंगल ही कारक होते हैं भवन और भूमि के, क्योंकि भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल महाराज को, और आपके चार्ट में कर्म स्थान के स्वामी मंगल हैं। तो जब कर्म स्थान के स्वामी मंगल हुए तो मंगल के पास अधिकार हुआ। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि काम में गड़बड़ी क्यों है। काम में गड़बड़ी इसलिए है कि शनि मंगल के घर में आ गए हैं और शनि मेहनत की बात करते हैं। शनि बहुत अच्छे तरीके से आपका काम आगे बढ़े, इसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बड़े ही अथक प्रयास करने पड़ेंगे। सो ऐसी परिस्थिति में यदि शनि की आराधना की जाए और शनिवार को संध्या काल में पश्चिम दिशा में मुख करके श्री सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाए, या आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, या आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, इसी प्रकार का कोई भी अगर पाठ किया जाए शनिवार को पश्चिम दिशा में मुख करके, तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने मिलेगा। इसके साथ साथ अपने मंगल को चार्ज करने के लिए एक देसी मूंगा धारण करिए,
आपके रिंग फिंगर में, ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। जन्म पत्रिका के हिसाब से एक डेट नोट कर लीजिए, और वो डेट शुरू होती है 10 जनवरी 2022। 10 जनवरी 2022 में यकीन मानिए आपके पास कोई सरकारी विभाग से काम आ सकता है, और उस विभाग के साथ जुड़ के आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें वापस ऐसे। तो बहुत अलर्ट रहिएगा, बहुत एक्टिव रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि जनवरी 2022 बहुत खुशियां लेकर आने वाला है इस काम से रिलेटेड। थोड़ा संयम अगर रख लेंगे तो अवश्य लाभ होगा। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, एक बात और कहना चाहूँगा, जिनके भी मन में ऐसा विचार है कि उन्हें डिटेल डिस्कशन करना है या उनको और भी प्रश्न पूछने हैं, तो पर्सनल कंसल्टेंसी का प्रोसीजर अवेलेबल है। हमारा फ़ोन नंबर है 9936030200। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम दक्षिणा देके आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। किसी एक प्रश्न के लिए आपको मात्र 500 रुपये दक्षिणा हमें देनी होती है, जिसमें उसे एक प्रश्न का डिटेल आंसर देते हैं इंक्लूडिंग विद रेमेडीज़। और अगर आपको कंप्लीट विवेचना चाहिए, कंप्लीट रीडिंग्स करानी है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें स्वास्थ्य की बात है, करियर की बात है, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है, पर्सनल लाइफ की बात है, मैरिड लाइफ की बात है, ये सारे प्रश्न उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। इसके लिए 1100 रुपये यानी 1100 रुपीज़ आप हमें दक्षिणा देते हैं। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं, किसी भी डिजिटल पेमेंट सोर्स से पे कर सकते हैं, और फिर बड़े विधि विधान से हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। प्रभजोत कौर यहाँ प्रश्न कर रही हैं। प्रभजोत लिखती हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया कब जाऊंगी। आइए प्रभजोत के प्रश्न पर उत्तर करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 12 फरवरी 2001। प्रभजोत, आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, पर इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, और जो भी उससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं, जो भी आपको पढ़ना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने कंडक्ट किया, सो आपकी गाड़ी चलेगी और आप ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। तो आपके चार्ट्स के हिसाब से अगर देखें ना, तो करियर हाउस के लॉर्ड होते हैं सूर्य यानी सन। मैंने सूर्य के बारे में भी काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी। और राहु की प्लेसमेंट देखें, वो बुध के घर में है, और चंद्रमा जाते हैं लाभ स्थान में। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। प्रभजोत, बहुत अच्छा योग तो नहीं है विदेश जाने का, क्योंकि कई सारी विघ्न बाधाएं हैं, कई सारी अड़चने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ जगहों पर चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। तो बाहर जाने का जो योग बनता है ना, 2023 में बनता है। 2021, 2022 और 2023। और 2023 में जब दशाएं आपके साथ ऑपरेशन में आएंगी ना, तो उस समय जो दशा शुरू हो जाएगी वो शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी। एक डेट नोट करिए बहुत ध्यान से, और वो डेट होती है 27 मई 2023, 27 मई 2023। ये जो डेट है ना, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है विदेश यात्राओं के लिए। अब वो आप स्टडीज़ के लिए जाएं, चाहे वहाँ पर करियर की तरफ फोकस करें, जैसा भी आपको लगता है, दोनों ही पर्सपेक्टिव में दिस डेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आपको, कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। एक जेमस्टोन भी हम आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आप वो भी पहने तो काफ़ी अच्छे में हेल्प मिलेगी, और दैट विल बी वाइट सफ़ायर। सफ़ेद पुखराज पहनना है मिडिल फिंगर में, या उसका ऑल्टरनेटिव होता है जिसे हम कहते हैं ओपेल, वो भी पहन सकते हैं। ये जेमस्टोन भी बहुत ही अप्रोप्रिएट काम करेगा। तो हमारी एक सिस्टर हैं छोटी, रेबिका नाम है, उन्होंने क्वेश्चन किया है यहाँ पर। रेबिका, वेलकम टू द कालचक्र। मुझे अच्छा लगा आपको देख के सेशन में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। लिखते हैं, यूएसए या कनाडा जाना होगा इस या नेक्स्ट ईयर। अच्छा, बिल्कुल, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ रेबिका, हमेशा ही आपको। और जो हमने यहाँ से हॉरोस्कोप बना के भेजा था, मुझे उम्मीद है आपको वहाँ पे रिसीव हो गया होगा, और आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कुछ हेल्प मिले। जो आपने पूछा है मैं जल्दी से आपको आंसर देता हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23 अप्रैल 1983। दोस्तों, रेबिका हमारे साथ बहुत समय से हमारे सेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, और बहुत ही नोबल वर्क करते हैं। आप एक नर्स हैं, और दुबई में थे या कुवैत में थे, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आपकी प्रेजेंस रहती है, और एक वॉरियर की तरह आप काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप अपने आप को बहुत ही स्टैंड रखते हैं, और बहुत डेडिकेटेड हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, और बहुत ही हम्बल हार्टेड हैं, सद्भावना रखते हैं। ये बहुत बड़ा काम है कि कोई बीमार व्यक्ति है, आप
उनके साथ जुड़ के उनको सपोर्ट करते हैं, मॉरल सपोर्ट भी करते हैं, और जो भी बेस्ट एफर्ट होते हैं वो आप एक डॉक्टर के सुपरविजन में करते हैं। बहुत बड़ा काम है। मेरी बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत आशीर्वाद आपको। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23 अप्रैल 1983 और समय हम यहाँ से ले लेते हैं। आपने पूछा है यूएसए या कनाडा जाना होगा इस ईयर या नेक्स्ट ईयर। सो रेबिका, यहाँ पर राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है। जिस भी जगह आपको जाने में मन करे, आपको आपका दिल करे, उस जगह के लिए अप्रोच करिए, आपका काम 100% बन जाएगा। समय बहुत ही अच्छा चल रहा है ऑलरेडी। अगर आपके मन में ऐसा है कि चाहे आपको कनाडा जाना है, चाहे आपको यूएसए जाना है, जिधर भी आपको जाना है ना, उस तरफ आप फोकस करिए और देखिए कि किस तरह से आप जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी कंट्री जाएंगे, वहाँ क्या कंफर्ट आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। दोनों ही जगहें बहुत सही हैं, जहाँ पर कन्वीनियंटली जाया जा सके उस तरफ अप्रोच कर लीजिए। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और आपने पूछा कौन से ईयर में योग बनेगा। अगले साल योग बनेगा 2022 फरवरी में, चांसेस बहुत ही प्रबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिल्पा जी ने प्रश्न किया है यशस्विनी के लिए। सो लिखते हैं फ्यूचर रीडिंग और बताओ आईएएस कर पाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल बता देते हैं आपको। सो शायद आपने अपनी बेटी के लिए पूछा है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 10 जुलाई 2003। समय यहाँ पर दिया गया दोपहर के 3 बजे का। जन्म स्थान लिखते हैं जम्मू। एक बार देखते हैं श्री माया जी ने अगर ज्वाइन किया है तो हम उन्हें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। और श्री माया, अगर आप लाइव हैं तो प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं कुछ एक देर में। अभी तो हमें लिस्ट में आप नहीं दिख रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में फिर से ट्राई करेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ आपने दी यहाँ पर यशस्विनी की 10 जुलाई 2003। समय दिया गया दोपहर में 3 बजे। जम्मू आपने लिखा। पूछा है आपने आईएएस बन पाएगी कि नहीं। देखिए आईएएस के लिए शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ये 4 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यशस्विनी के चार्ट में अगर देखें तो सूर्य और शनि एक साथ हैं, बुध शुक्र भी साथ में है भाग्य स्थान में, राहु बैठे हुए हैं 5th हाउस में, बृहस्पति उच्च राशि के हैं। चांसेस 80 to 90% पॉजिटिव आ रहे हैं। सो जैसे कि आपने पूछा कि यशस्विनी आगे चल के आईएएस बन सकती हैं, जी हाँ, चांसेस बहुत प्रबल हैं। अगर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ अगर पढ़ाई की जाए, उस तरफ तैयारी की जाए, तो डेफिनेटली शी इज़ एबल टू डू समथिंग एल्स। बहुत अच्छे योग हैं चार्ट में। और यहाँ पर एक क्रिया है जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और वो सूर्य की ही क्रिया है। सूर्य आराधना करने का ही विधान है, और सूर्य नमस्कार की आदत डलवाइए। हाथ में लाल पुष्प लेके सूर्य भगवान को देखते हुए ओम श्री सूर्याय नमः, और साथ में अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और एक जेमस्टोन रिकमेंडेड है, अगर कभी भी डाउन फील हो या पढ़ाई से एकाग्रता हटती हो, कंसंट्रेशन वीक होता हो, तो माणिक पहनना यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव जेमस्टोन है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। देवराज खोसला जी ने प्रश्न किया है फ्यूचर में मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देवराज जी, बहुत स्वागत आपका, मेरा नमन आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी गई है 26 जून 1970। समय दिया दोपहर के 3 बजे का। जन्म स्थान आप लिखते हैं दिल्ली। और आपने पूछा है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा देवराज जी। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है चार्ट में मैरिज लाइफ को लेके। तो आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं वीनस, और 7th हाउस जहाँ से विवाह की बात हो रही है, जहाँ से मैरिज को देखा जाएगा, मैरिड लाइफ को देखा जाएगा, वो अधिकार है मंगल के पास। मंगल पहले तो अस्त हो गए हैं, तो जब मंगल अस्त होंगे तो जो विवाह का घर है उसका कारक प्लैनेट फ्यूज हो गया है, जिसकी वजह से विवाह यानी वैवाहिक जीवन में या विवाह की शुरुआत में दोनों में ही परेशानियां देखने के लिए मिलेंगी। फिर शनि जो है वो आपके 7th भाव में विराजमान है, तो 7th हाउस में जब शनि बैठेंगे अपनी निचली राशि में यानी नीच राशि में, तो फिर वहां पर चीजें डिले हो जाएंगी, या
आपसी रिलेशनशिप में दूरी की बात होने लग जाएगी। फिर शनि की दृष्टियां मंगल के ऊपर पड़ने से भी यही स्थितियां बनेंगी। सूर्य में शनि की अंतर्दशा है, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा जो फोकस है वो 7th हाउस पर है और शनि पर है। मंगल पीड़ित हो रहे हैं, जिस वजह से वैवाहिक जीवन सुख में नहीं होगा। तो बहुत ध्यान रखिए, बहुत अलर्ट रहिए। अगर वैवाहिक जीवन में आपको कोई उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है या कोई डिलेज हो रहे हैं या दूरी हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में श्री महादेव जी की आराधना करिए। इसमें नाग बलि, नारायण बलि करके श्री रुद्राभिषेक किया जाए, साथ में भैरव अष्टक पाठ पढ़ा जाए और उसके साथ हवन के साथ पूर्ण किया जाए। जैसा कि आप सब देखेंगे 22 तारीख को दोस्तों पुनः श्री रुद्राभिषेक अनुष्ठान होगा, क्योंकि जो महामृत्युंजय अनुष्ठान चल रहा है उसकी पूर्ण आहुति है 22 तारीख को, यानी कि परसों। और वहाँ फिर से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और वहाँ देवराज जी, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा किस प्रकार बड़े विधि विधान से भगवान का ध्यान अर्चन किया जाता है। तो आपको भी इस प्रकार का कोई भी अनुष्ठान अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसमें कमी आए। सो बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। चलिए, प्रीत कौर ने प्रश्न किया है। प्रीत, बहुत स्वागत आपका। प्रीत लिखती हैं, फॉरेन सेटल होने के चांस हैं क्या? वीज़ा अप्लाई किया है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। आइए देखें प्रीत के चार्ट्स क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो डेट ऑफ बर्थ इज 30th of January 1992। समय यहाँ दिया गया रात में 10:50 का। जन्म स्थान आपने लिखा है कपूरथला। तो प्रीत, आपने जैसे लिखा है कि फॉरेन सेटल होने के चांसेस हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सूर्य में शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, वीनस के घर में राहु है, राहु की दृष्टियां आपके लग्न में पड़ती हैं, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चांसेस बिल्कुल फेवर में आ रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा, हाँ जी पॉजिटिव रिजल्ट होगा, लेकिन जो रिजल्ट की पॉजिटिविटी है उसके जो चांसेस हैं वो होते हैं 80%, यानी 20% कुछ डाउट भी है, क्योंकि राहु है तो राहु की प्रॉपर्टी तो नहीं चेंज कर सकते। सो ऐसे में राहु के लिए कुछ क्रियाएं करते रहिए, शिव आराधना करिए, शिव जी को प्रणाम करिए, रोज सुबह मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसके साथ साथ जो लोग सेवा भाव से जुड़े हुए लोग हैं, साफ सफाई आदि का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को दान करना, उनके प्रति सद्भावना रखना बहुत बढ़िया योग लेकर आता है। आपके लिए एक जेमस्टोन भी हम रेकमेंड करना चाहेंगे और वो होता है सफ़ेद पुखरा। ज़रूर धारण करके देखिए, बहुत ही फायदेमंद स्टोन है और इसके पहनने के बाद जो विदेश सेटल होने के जो योग हैं और भी ज़्यादा अधिक बन जाते हैं। तो आइए एक बार श्री माया जी को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पिन हुआ है शिप्रा घोष जी। शिप्रा, बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द कालचक्र। तो हमने श्री माया जी को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, अगर तो एक्सेप्ट हो जाता है तो उनसे कुछ बात करेंगे। वैसे दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि कल क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है और सुबह 8:30 बजे से हम एक स्पेशल लाइव सेशन लेकर आएंगे श्री माया जी के साथ, और वहां पर हम लोग योगा के टिप्स जानेंगे। श्री माया जी योगा हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे और बड़े विधि विधान से, बड़े सही एक्यूरेट मेथड के साथ हम उसे समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि मैं खुद एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करता हूँ, सुबह जिम जाना हमारी रूटीन में है। सो उसमें पोस्चर का बहुत ध्यान रखना होता है। तो कोई भी अगर एक्सरसाइज हमें करनी है, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे योगासन हो, चाहे कोई भी वर्कआउट हो, तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो भी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं या हमें परफॉर्म करनी है, तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है शुड बी वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो उसके कुछ एडवर्स रिजल्ट भी होते हैं, तो कई बार उससे चोट लग जाती है, कई बार उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो आप सबको भी ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए। आप कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करें तो उसमें आपको सही पोस्चर होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। शिप्रा घोष जी का प्रश्न है और शिप्रा पूछ रही हैं करियर एज अ लॉयर कैसा रहेगा। तो आइए देखें शिप्रा, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक बार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है 5th of August 1994।
और समय दिया गया 11:49 AM। प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखते हैं कोलकाता। शिप्रा, आपने पूछा है करियर एज अ लॉयर कैसा रहेगा। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकार होते हैं वो शनि महाराज के पास होते हैं, और शनि आपके चार्ट में 5th हाउस के लॉर्ड हैं। जहां से हमें तर्क वितर्क करना है, जहां से हमें बात को समझना है और समझाना है, वहां पर शनि की प्रधानता अगर होना तो क्या ही कहने। तो आपने कहा कि करियर कैसा रहेगा एज ए लॉयर, बहुत अच्छा रहेगा। आपके स्पीचिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं, बस यहाँ बुध को आप अपने चार्ज कर लीजिए, क्योंकि जो मरकरी है यानी बुध है वो सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं। तो जब बुध अस्त हो जाएंगे तो हमारी जो स्पीचिंग स्किल्स हैं, जो हमारा जो भी हमें कहना है, जो भी हमें समझाना है, जो भी हमें बताना है, उसमें कमी आ जाती है। तो अपने स्पीचिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको एक पन्ना यानी एमरल्ड छोटी उंगली में जरूर धारण कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, एज वेल एज आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने किया है कि आपको अपने करियर में एज अ लॉयर प्रेजेंट करना है खुद को, उसके योग बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो इससे पहले श्रीमाया जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। श्रीमाया, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। वेलकम टू द कालचक्र। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। तो श्रीमाया जी, जैसे कि हमने अनाउंसमेंट डाला है कि कल आप एक बहुत अच्छा लाइव सेशन हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कल इंटरनेशनल योगा डे है। इसकी बहुत शुभकामनाएं आपको, और आज गंगा से दशहरा है, इसकी भी बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की आपको भी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो बताइए दर्शकों को कल हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हमने प्लान किया है और क्या टाइमिंग्स रहेंगी। आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्ते। हम कल योगा डे पे हम लोग कुछ आप लोगों के लिए कुछ डे टू डे लाइफ में कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहते हैं, जिससे आप रोजाना जो आप दिनचर्या है उसको अप्लाई कर सके। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल में किस तरह से हमारी शरीर बिगड़ रहा है, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह खराब हो रही है। हम लोग ढंग से सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आ रही, बीमारियां ऐसे महामारी चल रही है। तो हम इसके थ्रू देखते हुए हम थोड़ा सा क्या नाम है आसन को बताएंगे कि पेट के संबंधित, गर्दन की संबंधित, सर्वाइकल की संबंधित या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिनको होती है, उस तरह की बीमारियों को लेकर हम जो रेगुलर अभी जो बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है, तो उन सब चीजों को देखते उस हिसाब से हम लोग कल क्लासेस लेंगे, जिनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। हम कोशिश करेंगे जो हम बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकें। थैंक यू सो मच श्रीमाया जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां एक और हम प्लानिटरी बातें करते हैं, जहां एक और हम सब तरीके की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वहीं सबसे मैंडेटरी जो सबसे ऊपर है, और वो है स्वास्थ्य, वो है हमारी हेल्थ। क्योंकि हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं और ये बिल्कुल सही है। और कोविड काल ने तो हमें सिखा ही दिया है कि स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी और नहीं है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए, और क्योंकि श्रीमाया जी हमारे साथ हैं, आप बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं योगा की, इंटरनेशनल लेवल के आपने क्लासेस अरेंज किए हुए हैं, तो हमारा ये सौभाग्य श्रीमाया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं कालचक्र पेज पे, और निरंतर आप हमारे प्रति अपनी भावना को प्रकट करते हैं। और आपने ये अवसर हमें दिया कि हम सब मिलके आपके साथ कल के सेशन को ज्वाइन करेंगे। और दर्शकों, ये कई दिनों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारी ऑब्जर्वेशन में था कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए कि उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हैं, किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किसी को सर्वाइकल की ट्रबल है, या सबसे बड़ी बात जो है रिश्तों में हार है, जिसकी वजह से अनिद्रा की शिकायत है। श्रीमाया जी, आपने भी काफी दिनों से आप पेज फॉलो कर रहे हैं, तो आपने भी कुछ जी इस तरीके के बिल्कुल, क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। मैंने हाँ तो जी बिल्कुल आपका पेज देखा है, और बहुत सारे जी लोग क्वेश्चंस करते हैं और आप बिल्कुल जी हेल्थ को लेकर आप बताते हैं उनको। जी तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे भी आपके साथ दर्शकों के साथ आपके थ्रू मिलने को मिला है, और उनको मैं कुछ टिप्स दे सकूं जो हम लोगों ने सीखा है और उनको जी कुछ बेनिफिट हो सके। तो हम कल यही कोशिश करेंगे, जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है लोगों को, तो उन जी प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें करना चाहिए, जिनको अभी क्या नाम है लैपटॉप में बैठे बैठे 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, जो बच्चे आजकल स्कूल नहीं है तो मोबाइल में खेले, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं चीजों को जी ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में किस तरह से क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट
प्रेस करने से, कौन कौन सी क्रियाएं करने से उनको बेनिफिट मिलता है, हम उसी चीज को लेकर हम लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री माया जी। दर्शकों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कल सुबह 8:30 बजे से हम और श्री माया जी लाइव आएंगे हमारे इसी पेज, जो कि आपका ही पेज है, कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु पर। और सुबह सुबह मॉर्निंग प्रातः 8:30 बजे से हमारा ये लाइव सेशन शुरू होगा, जिसमें श्री माया जी हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट मैनर में योगा के टिप्स देंगे, और भी बहुत अच्छी बातें होंगी, और किस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य में सुधार ला पाएंगे, क्या जनरल टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए योग से संबंधित, वो सब हम कल सुबह अवश्य जानेंगे। श्री माया जी, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय आपका भी निकाला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत हम धन्यवाद। सभी तो कोशिश करेंगे आप सभी ज्वाइन हो जाए कल सुबह 8:30 बजे, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका कुछ सवाल होंगे तो हम उस सवाल को भी लेंगे, तो उसी सवाल के बहुत, अकॉर्डिंग भी हम कुछ लोगों को बता सकें। तो दर्शकों थैंक यू देखिए, सो मच। इतना अच्छा पेज हो गया है जहां पर सुरेंद्र कुमार जुड़ते हैं हमारे साथ वैदिका अमृत के साथ, जहां पर श्री माया जी जुड़ती हैं योगा के साथ, और जहां पर मैं स्वयं श्री महादेव जी की भक्ति के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ। तो ये तीन स्तंभ हैं, तो त्रिमूर्तियां बन के आपके साथ हैं, और आप हमारी जो ऑडियंस है ये तो सर्वदा सर्वोपरि हैं। तो सबका बहुत धन्यवाद। श्री माया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म आप को सुनने के थैंक लिए। यू तो सो मच। मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे से आपके साथ बिल्कुल। लाइव। शुभ रात्रि। ओके, शुभ। तो दर्शकों, ये श्री माया जी थी, आप सबने देखा, और कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट आप पोस्ट करते हैं रोज सुबह, आपने देखा होगा योगा के कई सारे मूव्स होते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं उनके माध्यम से ही। और कल का सेशन वाकई बहुत देखने योग्य होगा, बहुत सारी अच्छी बातें हमें देखने के लिए मिलेंगी जो शायद हमने पहले कभी अनुभव ना की हो। तो चलिए, शिप्रा घोष जी का प्रश्न है और इस पर उत्तर कर दें। लिखते हैं, करियर एज लॉयर कैसा होगा, इस पर विचार हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, धावी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पिन कर दीजिए। चलिए, सचिन सिंह का प्रश्न है। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। लिखते हैं, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा और कौन सी फील्ड में डालना चाहिए। आइए सचिन जी की बेटी की जन्मपत्री पर विचार करें। सचिन जी, आपकी बिटिया को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। और आइए जल्दी से बेटी के चार्ट्स पर विचार करें कि आने वाले समय में किस फील्ड में जाना चाहिए। सो डेट ऑफ बर्थ इज 14th of September 2013, और समय यहाँ दिया गया 11:34 का। जन्म स्थान आपने लिखा जम्मू। तो देखिए, बेटी के चार्ट में उनके शरीर के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल यहाँ पर अपनी निचली राशि में, लेकिन अगर हम एडवांस चार्ट में देखें ना, तो मंगल सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा योग ऑलरेडी बन रहा है बिटिया के चार्ट में। और बृहस्पति की पोजीशन जरा देखिए, बैठे तो हुए हैं 8th हाउस में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं धन स्थान में और 12th हाउस में, जहां शुक्र शनि राहु का योग है। आप ऐसा मान के चलिए कि इस बेटी के ही भाग्य से आपको विदेश जाने का अवश्य ही अवसर प्राप्त होगा। और जब आप विदेश में जाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर तरक्की भी होगी, पदोन्नति भी होगी, और बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूपी है। मैंने कई बार बताया है अपने सेशन में, जिनके घर में छोटी बेटियां हैं उनके चरण स्पर्श करिए, उन्हें प्रणाम करिए, आंखों से लगाइए। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी अनुभव किया कि फुटप्रिंट्स लेकर के रख लिए जाते हैं बच्चे के, तो उससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि जो छोटी बेटियां हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, और वीनस आपके चार्ट में बहुत ही इफेक्टिव प्लैनेट होता है, क्योंकि खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है। तो ऐसे में आने वाले समय में बेटी बहुत अच्छा करने के योग्य है। और क्योंकि शुक्र शनि राहु है तो क्रिएटिव माइंड है, सो ऐसे बच्चे आर्ट्स में जा सकते हैं, ऐसे बच्चे फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऐसे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, बुद्ध उच्च का है तो स्पीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। किसी भी आर्ट में, किसी भी कला के क्षेत्र में अगर आप अपनी बेटी का अगर रुझान देखते हैं, उसे जरूर प्रेरित करिएगा। सचिन जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं,
उस बच्ची के इस कर्म से आपके पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। सो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अर्पिता पांडे यहाँ क्या लिख रही हैं? अर्पिता, आपने प्रश्न तो किया ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही लिख दिया। चलिए जनरल रीडिंग क्या कहती है उसके विषय में विचार कर लेते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ दी गई है 22 मई 1998। समय यहाँ पर दिया गया मॉर्निंग 6:03। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी कलकत्ता। देखिए जनरल टिप्स ये हैं अर्पिता, आपके चार्ट के हिसाब से आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र चंद्रमा के साथ हैं उच्च राशि में। अब लाभ स्थान का स्वामी गया कर्म स्थान में, शरीर का स्वामी गया आपके लाभ स्थान में, वो भी अपनी उच्च राशि में। बहुत बढ़िया योग है, यानी धन प्राप्ति की बात हो रही है। बहुत मन लगा करके अपने काम को करिए। जिस भी तरफ आपकी नौकरी है या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बहुत मन लगा करके बड़े ध्यान से अगर आप करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। केतु में मंगल की दशाएं चल रही हैं। मंगलवार को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या ऐसे लोग जिनके अंग भंग हैं, थोड़े हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों के प्रति मन में भावना रखना, सद्भावना रखना, उनका सेवा करना, उन्हें दान आदि करना, यथासंभव कपड़े दान कर सकते हैं, खाने का दान कर सकते हैं। इस प्रकार की दान क्रियाएं उनके जीवन में बहुत श्रेष्ठ योग लेकर के आती है। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। सो यहाँ पर हमारे मित्र सुरेंद्र ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी मिसेज हमारी भाभी प्रज्ञा जी ने भी ज्वाइन किया है। बहुत स्वागत है आपका भाभी जी आज के हमारे सेशन में। दर्शकों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी भाभी हैं प्रज्ञा भाभी, हमारी बहन जैसी हैं, और वैदिका अमृत से संबंधित जो भी डिस्कशन करना है वो बहुत अच्छी आयुर्वेदाचार्य हो रही हैं, पढ़ रही हैं उसके बारे में। और आने वाले दिनों में वैदिका अमृत तुलसी अर्क के जो कि ये है, इसके क्या प्रयोग करने चाहिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, और सबसे खास बात यह है कि वैदिका अमृत के साथ साथ हमें और कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से नेचुरल हर्ब हैं जिनको इसके साथ इस्तेमाल में लेकर आए तो सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, ये हम प्रज्ञा जी से जानेंगे। बहुत जल्दी एक लाइव सेशन हम लेकर आने वाले हैं जहां पर जिन्होंने वैदिका अमृत का इस्तेमाल किया है पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि एक बहुत ही अच्छे लाइव फीडबैक के लिए आएंगे हमारे पास, हमारे स्टूडियो में या हमारे ऑफिस में। वहां पर मिल करके हम लोग एक बहुत अच्छा सेशन अरेंज करेंगे जिससे उनका अनुभव जानेंगे, और आने वाले समय में सुरेंद्र कुमार के साथ बैठ करके हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं करेंगे और वैदिका अमृत का प्रयोग हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं इस विषय में भी चर्चा की जाएगी। तो सचिन जी, आपने बिटिया के बारे में अच्छे से सुन लिया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। श्वेता श्रीवास्तव हमसे प्रश्न करेंगे। श्वेता, बहुत स्वागत है आपका। श्वेता हमारे टॉप फैन की लिस्ट में भी हैं। क्या लिखते हैं? दीक्षा की मैरिज कब होगी आपने पूछा है, आइए जल्दी से बताते हैं दीक्षा की मैरिज कब होगी। सो डेट ऑफ बर्थ दी गई है यहाँ पर 7 जुलाई 1997 और समय दिया गया शाम को 4:29 का। जन्म स्थान आपने लिखा इंदौर। दीक्षा की शादी की बात आपने पूछी है। शुक्र में मंगल की अंतर्दशाएं हैं, राहु को जरा निकल जाने दीजिए तो दीक्षा की शादी का योग प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर अभी ही सोचते हैं तो 2022 से पहले तो नहीं आता, और 2022 में आएगा तो कौन सी डेट में आएगा ये देखते हैं। 2022 में जून के बाद योग बन रहा है, एक डेट है नोट कर लीजिए, 25 जून 2022 से दीक्षा के चार्ट में विवाह के योग बन रहे हैं। वहां से शादी की बात शुरू हो जाएगी और 2022 के बाद ये योग चलेगा 2023 तक, यानी 2022 से 2023 के बीच में बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। इसमें एक अगर रत्न का प्रयोग किया जाए ना तो बहुत इफेक्टिव है, और वो जेमस्टोन होता है शुक्र का ही सफेद पुखराज या फिर ओपल, पहना दिया जाए मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। और माता लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। सो इसमें लक्ष्मी माता की आराधना किया जाए, वैभव लक्ष्मी के फास्ट करने भी दीक्षा के शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव रहे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दीक्षा को कि एक बहुत योग्य इंसान उनके जीवन में आए, जिनके साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़े और एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को जीते हुए
चलिए शिव गुप्ता का प्रश्न है। शिव, बहुत स्वागत है आपका। लिखते हैं, व्हेन विल माय हेल्थ प्रॉब्लम गेट सॉल्व एंड हाउ विल बी मैरिड लाइफ। तो चलिए शिव के चार्ट्स क्या कहते हैं इस पर्सपेक्टिव में, इस पर बात करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 28 ऑफ दिसंबर 1997 और समय यहाँ दिया गया रात के 12:30 का। जन्म स्थान लिखते हैं पीलीभीत। शिव, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके बॉडी लॉर्ड बुध हैं, बुध चंद्रमा के साथ है, और जो रोग स्थान के स्वामी हैं वो होते हैं शनि। और शनि और राहु का इन दिनों कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब राहु और शनि के कॉम्बिनेशन से जानते हैं क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि शनि ही रोग स्थान के स्वामी हैं, और राहु के साथ जब शनि बैठेंगे तो इन्फेक्शन आएगा। किसको आएगा? बुध को आएगा। बुध कौन है? आपके शरीर के स्वामी हैं। तो ऐसे में शिव नाम है, शिव आराधना करने से अवश्य ही दूर होगा। तो शिव जी की आराधना, जिसमें शिव बहुत बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रयोग है, मैंने स्वयं आजमाया है। ये मंगा लीजिएगा, वैदिका अमृत तुलसी अर्क की एक बॉटल, और वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठना है। अपने आगे एक चांदी का पात्र रखना है, चांदी की कटोरी हो सकती है, ग्लासी हो सकती है। उसमें ये 3 या 5 बूंदें वैदिका अमृत की डालिए। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए कम से कम 21 बार। भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, और इसके बाद बड़े मन को प्रसन्न करके इस वैदिका अमृत को पी जाइए। आप यकीन मानिए, पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं वो दूर हो जाएंगी। नजला जुकाम भी परेशान करता है वो भी दूर हो जाएगा। उसकी वजह से ओवर स्ट्रेस महसूस करते हैं वो भी दूर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना शिव, वो है एंजाइटी की। मतलब समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। एक चीज ठीक हुई तो नई आ गई, नई चीज ठीक हुई तो फिर से एक नई आ गई। तो ऐसी सारी समस्याएं। शिव, अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो यस लिख दीजिएगा, ताकि हम दर्शकों को बता सके कि जो अपनी रीडिंग है ना वो वास्तव में एक्यूरेट है। देखते हैं शिव यहाँ पर यस लिखते हैं कि नहीं। तो शिव, यही सबसे अच्छी विधान है। वैदिकामृत बहुत अच्छा काम करता है अगर हम साथ में शिव आराधना को ऐड कर लें तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। इसमें एक मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग भी बहुत अच्छा पाया गया है। तो इस क्रिया के साथ साथ यदि एक मुखी रुद्राक्ष पहन लिया जाए तो क्या कहने, और भी श्रेष्ठ योग बनेगा। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको शिव। आपने यहाँ मुझे लगता है यस लिखा था, ये देखिए। सान्या प्लीज रुक जाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पोस्ट मत करिए, नहीं तो और लोगों को नहीं मिलता है। दर्शकों ये देखिए, यहाँ पर शिव ने लिखा यस। इसका मतलब जो बात अभी अभी हमने शिव के चार्ट में प्रेडिक्ट करी, वहां से शिव की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गया है। तो इसका मतलब ये भी प्रमाणित है कि जो डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हम बता रहे हैं जन्म पत्रिका को देख करके, वहां से जब शिव लिखते हैं यस, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो शिव यस की बात है तो शिव का नाम लेना है आपको, तो भगवान ने नाम ही शिव का दे दिया है। तो ऐसे में भगवान की आराधना करना, श्री रुद्र की आराधना करना, श्री मृत्युंजय सरकार के आगे अपनी अरदास लगाना, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। जरूर करिएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरा फोन नंबर अवेलेबल है 9936030200। इस नंबर पे कॉल करके शिव हमसे वैदिकामृत मंगवा लीजिए, और जैसे मैंने प्रयोग बताया है उसको फॉलो करिए। दर्शकों बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मात्र 300 रुपए की ही एक बॉटल है। तो अगर मन में भाव आए तो हम एक बॉटल से ही शुरू करें और उसका प्रयोग देखें, आहिस्ते आहिस्ते हमें अच्छा लाभ मिलने लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों कई सेशन में प्रवीण जी ने हमें ज्वाइन किया था, और प्रवीण जी को यहाँ से मेडिसिन भेजी गई है वैदिकामृत के साथ। उनको स्किन संबंधित डिसऑर्डर है, स्किन में कुछ परेशानी है, और मुझे उम्मीद है प्रवीण जी इसे यूज कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उनको अपने साथ लाइव लेंगे और उनका अनुभव जानेंगे वैदिकामृत के माध्यम से। तो चलिए सान्या, मैंने आपके प्रश्न को देखा है, आप यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया है मैं आपका उत्तर देना भी चाहता हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे समय कम है। आपको जब अपनी सिस्टर बोल के मैंने आंसर किया है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का सम्मान करिए कि ये पेज बहुत ऑथेंटिक है। हम काम ही इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको आंसर दें। तो निराश मत होइए, थोड़ा संयम रखिए, और एक प्रोसीजर मैंने बताया है उसको जरूर फॉलो करिए। उस प्रोसीजर के माध्यम से जुड़ेंगे ना तो डिटेल में बात हो पाएगी। समय चाहिए उसके लिए, इतनी एक्यूरेसी अगर आप मुझसे चाहते हैं
तो अगर मैंने ये बात कही है कि आपको वेट करना चाहिए, संयम रखना चाहिए ना, तो उसको मान लीजिए कि हाँ, अगर मैं कह रहा हूं तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हमें एक्यूरेसी के साथ जाना है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें और भी चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ आपने देखा शिव के चार्ट में हमने डायग्नोस कर लिया, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं मेरी नजर में, वो बहुत फास्ट आंसरेबल हैं और वो पकड़ में आ जाता है कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन जहां जिंदगी की बात है, जहां लाइफ पार्टनर की बात है, जहां सक्सेस की बात है, वहां पर थोड़ा संयम रखना ही चाहिए। जो मेरे सिद्धांत है मैं उसके विपरीत नहीं जा सकता। अगर हमें उसी माध्यम से आगे बढ़ना हो ना, तो उसमें आपके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। सॉरी की बात नहीं, आप मेरी बहन है, आपका हक है, अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर हम संयम रखें ना, तो हम वास्तव में कुछ अच्छा पा सकते हैं। तो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सो चलिए, मधु जोशी जी का प्रश्न है। मधु जी क्या लिख रही हैं? ओजस्वी जोशी के लिए प्रश्न किया गया है और लिखते हैं, नमस्कार, मेरे बेटे का एमबीए में एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ठीक है। और ये साल 2021 कैसा रहेगा, आपने हमसे जानना चाहा। सो आइए देखें ओजस्वी के चार्ट क्या कहते हैं, क्यों इन्हें एमबीए करने में परेशानी आ रही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि अगर किसी भी विद्या के क्षेत्र में हमें जाना है, उस क्षेत्र में जाने से अगर परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। और ज्ञान का कारक अगर वीक है या कहीं से उसमें कोई विघ्न बाधाएं हैं, राहुवादी ग्रहों की क्रूरता है, तो हमें ये परेशानी देखने मिलती है। आइए ओजस्वी के चार्ट क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1997। समय दिया गया रात्रि में 9:37 का। जन्म स्थान दिया गया मुजफ्फरनगर। तो आपने कहा है यहाँ एमबीए में एडमिशन होने में प्रॉब्लम आ रही है और ये 2021 कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए का जो अधिकार जाता है वो वीनस के पास जाता है। वीनस मंगल के साथ है और लाभ स्थान में शनि और चंद्रमा है। दशाएं चल रही है बुध में मंगल की। राहु है 12th हाउस में, देखेगा कहाँ, 6th हाउस को। और साथ ही साथ राहु की दृष्टियां पड़ेंगी 8th हाउस में। तो ऐसी परिस्थिति में राहु की जो दृष्टियां हैं, जैसे मैंने बताया कि वो जहां से प्रोफेशनल एजुकेशन की बात होनी है वहां पर जा रही है। तो ऐसी अवस्था में डिलेज हो सकते हैं। अब एमबीए आपके बेटे किस फील्ड से करना चाहते हैं, मार्केटिंग से करना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर से करना चाहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर अगर एमबीए की बात है तो ये अप्रोप्रिएट फील्ड है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन राहु की, जैसे मैंने बताया कि प्रधानता है, जिस कारण से परेशानी है। एक बार राहु को साध लेंगे तो एडमिशन भी होगा और साथ ही साथ पूरी जर्नी अच्छी रहेगी, यानी पूरी स्टडीज के दौरान इन्हें कोई परेशानी नहीं फेस करने मिलेगी। अब शनि जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है, राहु और शनि का दृष्टि संबंध है, तो भाग्य ही हमें अपॉर्चुनिटी दिलाता है। तो ऐसे में शनि आराधना भी बहुत बढ़िया है। तो यशस्वी से कहिए कि रोज संध्या काल में पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, रोज शनि आराधना करें, ओम शन शनेश्चराय नमः का जाप करें। और इसमें बड़ा ही सुंदर मंत्र शनि का मैं हमेशा बताता हूँ, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए दर्शकों, आप सबको भी करना चाहिए। बहुत अच्छा मंत्र है, आप करके देखिए, आपके मन में बहुत प्रसन्नता होगी और दुख का वास जो मन में घेरे हुए है वो भी दूर होगा। जरूर करके देखिएगा। सो मेरी तरफ से यशस्वी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक जेमस्टोन, और वो होता है देसी मूंगा, पहना जाएगा रिंग फिंगर में, बहुत ही इफेक्टिव जेमस्टोन बनता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रिम्पी जामवाल ने प्रश्न किया है। रिम्पी, बहुत स्वागत है आपका। रिम्पी जी लिखते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1984 और समय यहाँ दिया गया 10:25 का। जन्म स्थान आपने लिखा अमृतसर। रिम्पी, आपने पूछा है फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में। फाइनेंसेस के हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध सूर्य के साथ हैं। अब यहाँ पर बुध अगर सूर्य के साथ है ना, तो ये बहुत अच्छा योग है आपके
फाइनेंसिस पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्योंकि बुध यहाँ अस्त हो गए हैं जिसकी वजह से जो सेविंग्स हैं, बैंक बैलेंस है, उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी। मतलब जिस तरह से आपका बैंक बैलेंस इम्प्रोवाइज होना चाहिए ना, उस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन नहीं आएगा, सेविंग्स जाएंगी। तो ऐसे में यदि हम अपने बुध को चार्ज करें और बुध को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, तो क्योंकि बुध के पास अधिकार है हमारे 5th हाउस का, तो 5th हाउस क्या है? 5th हाउस हमारे नए आइडियाज हैं। 5th हाउस से हम आने वाले समय में कैसे स्ट्रैटेजी बना के अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ये सब 5th हाउस से ही देखा जाता है। तो ऐसे में बुध को अगर हम चार्ज करें ना रिंपी, तो आने वाले समय में आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो सकते हैं। सो उसके लिए एक पन्ना रत्न पहनना आवश्यक है, अनिवार्य है। विदाउट एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एमराल्ड स्टोन। जरूर पहनिए, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और इसके साथ साथ श्री गणपति की आराधना, गणेश जी की वंदना करना, ओम गणपते नमः का जाप करना, ये भी बहुत बढ़िया विधान बनता है। अंकु, जय श्री महाकाल आपको, हर हर महादेव। तो यहाँ छोटे भाई अंकु ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे हैं, बड़े हम्बल हैं। और अभी हमारी बातचीत अंकु हुई नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन से आपके प्रति बहुत ही विश्वास आता है, बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ऐसे ही मेरा आशीर्वाद आपको सदैव। और जब महादेव की बात आप कर देते हो, जब आप हर हर महादेव करके ग्रीट करते हो, तो वैसे ही सीना इतना बड़ा हो जाता है। तो बड़ी श्रेष्ठ बात है। शिव की आराधना वास्तव में बड़ी अद्भुत है। मैंने शिव से खुद को जोड़ा तो जीवन बदल गया। आप भी जोड़ के देखिए, आपका भी जीवन अवश्य बदलेगा, पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। धर्मेंद्र पाल सूर्यवंशी जी यहाँ लिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। लिखते हैं, अच्छी उन्नति और प्रगति के लिए कौन सा रत्न धारण करें? बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर विधिवत देता हूँ और एक एक्यूरेट जेमस्टोन आपको रेकमेंड करते हैं, जिसको पहनकर वास्तव में आपके जीवन में विशेष सुधार को आप महसूस करेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ इज 10th of December 1979 and place of birth is midnight 1:30 और प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी लुधियाना। तो धर्मेंद्र जी, आपके चार्ट में आपके कर्म स्थान के स्वामी होते हैं बुध, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र। अब भाग्य स्थान पर राहु का गोचर है, मंगल में राहु की अंतर्दशाएं हैं, लग्न बुध की है, और बुध की ही बात हो रही है। बुध ही आपके शरीर के स्वामी है, बुध ही बुद्धि के कारक हैं, बुध से ही धन है, बुध से ही बातचीत है, बुध से ही आनंद है, और बुध से ही हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। तो बुध को ही चार्ज करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सो आपके लिए प्रगति और उन्नति के लिए सबसे शानदार, सबसे एक्यूरेट जो जेमस्टोन होता है ना, वो होता है बुध का ही रत्न, और वो है पन्ना। बिना किसी डाउट के एक अच्छा पन्ना परचेज करके पहनिए। अगर रत्न को लेने में कोई दुविधा हो तो हमारे फोन नंबर पे अवश्य कांटेक्ट करिएगा। यहाँ हमें तकरीबन 22 साल हो चले रत्नों को और ज्वेलरी का व्यापार करते हुए। हमारी फर्म गौरव ज्वेलर्स के नाम पे है, कानपुर में, काफी प्रचलित है, बहुत फेमस है। जितने आसपास के लोग हैं, भगवान की कृपा से वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले कई कई सालों से लोग हमारे पास आ रहे हैं, बड़ी ही प्रतिष्ठित अनुष्ठानों में हमारा नाम आता है। तो आप हमारे फोन नंबर पे कॉल करके हमसे इस रत्न के यानी इस जेमस्टोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। क्या प्राइजेस हैं, कैसा दिखता है, कितने का होना चाहिए, कितने रत्ती का पहनना चाहिए, ये सारी बातचीत फोन पर की जा सकती है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। निसंकोच भाव से भाई बन के फोन करिए, मैं आपको बहुत डिटेल में उसका आंसर दूंगा। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें, और समय भी हो गया, लगभग 11 बज गए। अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मित्र एक लिख रहे हैं, अंकुश पूछ रहे हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन वीक है, प्लीज रेमेडी बताएं, और गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अंकुश। कल आपको सुबह 8:30 बजे योग वाला सेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर मेमोराइजेशन की बात है, जहां पर कंसंट्रेशन की बात है। वहां पर योग करना अमृत के बराबर है, रामबाण साबित होता है। तो ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी मानी जाती है, ऐसा हम पढ़ते हुए आए हैं। तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने के लिए, जिससे हम सफलता को प्राप्त करें,
इसके लिए कल का सेशन अवश्य ज्वाइन करिएगा। चलिए, सुबह 8:30 बजे से होगा, सभी लोग अपने शेड्यूल में इसको नोट कर लें और प्रातः 8:30 बजे हमारे साथ जरूर कल सुबह ज्वाइन करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 16th of September 1991। समय दिया गया मॉर्निंग 8:05। जन्म स्थान आपने लिखा है बनारस। सो अंकुश आपने लिखा है मेमोरी और कंसंट्रेशन को, एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करें। अब देखिए, इस व्यवस्था है जो आपने पूछा, इसका कारक प्लैनेट कौन है? इसके कारक प्लैनेट होते हैं बुध। बुध बुद्धि के कारक हैं, एकाग्रता के कारक हैं। अब अगर हमें एकाग्र होना है, बहुत ध्यान से दृढ़ संकल्पी होना है, तो उसमें हमारा मन स्थिर होना चाहिए, तभी तो कंसंट्रेशन आएगा ना, तभी तो एकाग्रता आएगी। तो उसके लिए चंद्रमा को देखिए अपने चार्ट में, चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम भाव है। अब वहां पर जब चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा अंकुश, तो क्या होगा? मन विचलित रहेगा, मन पीड़ित रहेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए शिव आराधना करनी है। तो शिव के लिए महामृत्युंजय मंत्र, ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का निरंतर जाप करिए, बड़े मन विश्वास के साथ आपका कार्य बनेगा, आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी, एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। और इसमें अगर आप वैदिका अमृत के साथ इसका प्रयोग करें ना, तो इसके फायदे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुलसी का प्रयोग हम हमेशा अपनी रेमेडीज में बताते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। प्रियंका ने यहाँ ज्वाइन किया। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, मैं आपको अवॉइड कर ही नहीं सकता। जहाँ रिश्ता बहन भाई का हो, वहाँ अवॉइड होने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आपको ब्लेसिंग देता हूँ। इन दिनों थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है, बिजी शेड्यूल्स चल रहे हैं, मंदिर में अनुष्ठान भी लगे हुए हैं। आपको जो भी प्रश्न करना है प्रियंका, आप मेरे फोन नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, मेरी नजर में सब एक समान है, मैं क्यों अवॉइड करूंगा किसी को भी। तो आप तो अपने हो, आप इतने समय से सेशन ज्वाइन करते हो, आपने हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ली, तो इसमें कुछ भी अवॉइड करने जैसा नहीं है। मेरी डिक्शनरी में अवॉइड करना है ही नहीं। वो अलग बात है कि टाइम कम मिल पाता है, दिन भर फोन रहते हैं, कॉल्स रहती हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी रहती है, दोपहर के बाद मंदिर जाना होता है, उसके बाद सेशन करने होते हैं, तो दिन भर का शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं किसी को भी अवॉइड करूंगा, सभी मेरे अपने हैं। आप सब जितने भी यहाँ मौजूद होते हैं कालचक्र पेज पे, वो सब मेरे अपने परिवार का हिस्सा है, तभी तो ये संगठन इतना अच्छा है, इतना अप्रोप्रिएट है। आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु फेसबुक के टॉप रैंक में आता है, टॉप सजेशन में हम दिखाई देते हैं। सो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। बाकी तो आनी जानी माया, जीवन में कोई आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, ये सब एक नियम है सृष्टि का, प्रकृति का। परंतु अगर समाज में प्रतिष्ठा अच्छी हो, समाज अच्छी नजर से हमें देखे, और हम सब मिल करके समाज के प्रति कुछ अच्छा कर पाए, सो इससे श्रेष्ठ उपलब्धि और क्या हो सकती है, जरा सोच के देखिए। तो बिल्कुल इस बात को दोबारा नहीं दोहराना है, मैं कभी किसी को अवॉइड नहीं करता, और मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो सर्वदा मेरे लिए सम्माननीय है। चलिए, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर किया जाए। सुनीता यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं, अबाउट माय बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल कंडीशन। आइए सुनीता जी, आपके प्रश्न का उत्तर दिए दें। सो मुझे उम्मीद है प्रियंका, आपने लिखा है कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने इस बात को समझा। आपको बिल्कुल मन में कोई भाव नहीं लाना है, मैंने आपको अलाउ किया है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। सो डेट ऑफ बर्थ इज 11th of August 1970, और समय दिया गया यहाँ 7:15 का। जन्म स्थान आप लिखते हैं दिल्ली। आप पूछते हैं बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल कंडीशन। सो आपके चार्ट में सुनीता जी, आपके शरीर स्थान, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी प्रेजेंस है, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं शनि। और शनि आपके चार्ट में निचली राशि में यानी डाउन साइन में। अब यहाँ पर एक बड़ी ही दुखद स्थिति है, वो ये है कि इतनी मेहनत आपने करी, इतना प्रयास आप करते आए हैं, लेकिन परिवार और समाज का आपको उतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। ये एक सबसे बड़ी दुविधा है चार्ट में। मंगल सूर्य का योग तो है,
लेकिन मंगल अपनी निचली राशि में है। अपने मन को पीड़ित कभी मत करिएगा सुनीता जी। जो काम आपने कर दिया है और जो आप कर रहे हैं ना, ये सबके बस का है नहीं, पर आप बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी से अपने काम की ओर तत्पर हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति आपकी भावना बहुत श्रेष्ठ है। तो ये फर्ज जो आपको मिला है ना, ये आपको निभाना ही है और इसके प्रति कभी भी डाउन होना नहीं है। बड़े मन से, बड़ी लगन से, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपने कर्म को करते रहिए और जैसे जैसे वक्त बीतेगा एक समय ऐसा आएगा जहां किसी अच्छी एनजीओ के साथ आपका जुड़ाव होगा। मेरी बात ध्यान से नोट करिए। हो सकता है अभी आपको लगे सर क्या फेंक रहे हैं, मेरा तो कोई दूर दूर तक एनजीओ से जुड़ाव ही नहीं, लेकिन इस बात को आज नोट कर लीजिए। आने वाले समय में एक बहुत अच्छी संस्था जो कि एक ट्रस्ट के तौर पे, एनजीओ के तौर पे काम करती होगी, उसके साथ आपका निश्चित ही जुड़ाव होगा और एक बड़ा ही सम्माननीय पद आपको मिलेगा। अगर ऐसा ऑफर आए तो मना मत करिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात सुनकर अच्छा लगा होगा और यदि जो परेशानी आपने फेस की है और अगर हमने ऐसी विवेचना की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग सही है, तो प्लीज यस में जरूर आंसर करिए, जिससे कि हमें भी प्रसन्नता हो कि जो प्रयास हमने किया वो प्रयास वास्तव में सही है। आइए वेट करते हैं सुनीता जी यस में अगर आंसर करें तो बड़े ही गर्व की बात होगी, बड़ा ही सम्माननीय होगा। और इसके साथ साथ सुनीता जी आपको एक जेमस्टोन भी मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आप जरूर पहनिएगा और वो होता है पन्ना। पन्ना इसमें आपकी बहुत सहायता करेगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस स्टोन के प्रभाव से आपको और भी अच्छे रिजल्ट अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। काकू भाटिया यहाँ कुछ पूछ रहे हैं। काकू जी बहुत स्वागत। सो काकू ने लिखा है बिजनेस का कोई योग है, बिजनेस का कोई योग बनता है, कैसा रहेगा। आइए काकू जी आपके चार्ट में आंसर करते हैं। लीजिए सुनीता जी ने यहाँ पर लिख दिया यस। तो आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। और अगर आपने यहाँ यस लिखा है तो इस बात की मुझे भी खुशी है कि जो प्रिडिक्शंस हमारे आ रहे हैं, जो रीडिंग्स हम निकालते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, वो वास्तव में सही हैं, एक्यूरेट हैं। और श्री महादेव जी ऐसे ही कृपा करे रखें, ये वाणी शुद्ध रहे, मन शुद्ध हो और इसी शुद्धता के साथ हम सदैव अपने कार्य को करने में समर्थवान रहें। यही प्रार्थना मैं भगवान के श्री चरणों में करता हूँ। रजनीश प्लीज काकू के चार्ट को पिन कर दीजिए। अच्छा मुझे मिल गए हैं। चलिए सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ यस लिखा। मैं बहुत आपके प्रति भावना सद्भावना रखता हूँ और भगवान श्री महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेहनत, जो भी लगन के साथ आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है उसमें आप सामर्थ्यवान रहें और उतनी ही निष्ठा के साथ निभाएं और आने वाले समय में समाज आपको बहुत ही सत्कार करे, आपको इज्जत बख्शे और बहुत ही आपका मान सम्मान बढ़े। ऐसी प्रार्थना मैं श्री प्रभु से करता हूँ। चलिए आइए काकू जी के चार्ट पे आंसर करें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 4th of April 1977, समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 6:18। जन्म स्थान आपने लिखा है मुजफ्फरनगर। पूछते हैं बिजनेस का कोई योग बनता है क्या। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है काकू जी। बिजनेस का योग 110% बनता है। समय आ गया है व्यापार को करने का, क्योंकि बृहस्पति इस समय 12th हाउस में है। बृहस्पति 12th हाउस में होने का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और एक्सपेंडिचर काहे, किस बात का एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर अपने कर्म के निर्माण करने का। अब देखिए व्यय भी बड़े अलग अलग तरीके का होता है। एक एक्सपेंडिचर है जिसमें हमारे शरीर की हानि है, एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जिससे हम अपनी अर्निंग को इम्प्रोवाइज करते हैं, जो कि व्यापार होता है। भाई बिजनेस में भी तो हमें इन्वेस्टमेंट करने ही होते हैं ना। तो ऐसे में बृहस्पति की जो दशाएं हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत अच्छा फायदा देती हैं। काकू आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। बृहस्पति की पोजीशन बहुत बढ़िया है। तो बृहस्पति की ही आराधना करने का विधान है, गुरु की आराधना करनी है, श्री नारायण की पूजा करनी है, एक पीले रंग का पुखराज आपको धारण करना है या टोपैज पहनना है और जो भी मन में विचार है उसको आगे एग्जीक्यूट करना है, फॉलो करना है। अगर हमें डिटेल डिस्कशन करना हो तो हम पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से काकू जी जुड़ सकते हैं। और अगर क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरीके का व्यापार होना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए,
ये सारी बातें भी हमें उसमें जानने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें अपने बिजनेस को कब स्टार्ट करना चाहिए, कब से शुरू करने के योग बनते हैं, ये भी हम लोग उसमें जान सकते हैं। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। एक पीला पुखराज श्री नारायण की आराधना आपके जीवन में बहुत ही शुभ फलदायी होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, सैदा असिया जाहिद। सैदा असिया जाहिद ने क्वेश्चन किया है। सैदा क्या पूछ रही हैं? सैदा पूछ रही हैं दूसरी शादी कब हो। अच्छा, तो सैदा जी बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, पर क्योंकि आपने हमें शेयर किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जरूर बताऊं। सो आइए आपके चार्ट्स पे देखते हैं कि नेक्स्ट मैरिज का योग कब है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 7th of January 1970। समय दिया गया दोपहर के 1 बजे का। जन्म स्थान आपने लिखा कराची पाकिस्तान। तो कराची से आपने प्रश्न किया है। चलिए, सेकेंड मैरिज के बारे में आप पूछ रहे हैं। राहु में वीनस की ट्रांजिशन है। राहु आपके चार्ट में सेकेंड हाउस में, बहुत अलर्ट रहना है। अभी 2021 में तो कोई चांस बनता नहीं है। राहु की ट्रांजिशन होगी आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके शरीर में, शरीर भाव में, वहां पर चांस बनाएगा। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा, जिनके साथ भी आगे बढ़ना है उनके लिए पहले बहुत श्योर होने की जरूरत है। हर चीज बहुत ध्यान से सोच के समझ के तभी फाइनल करने का योग बनता है। और एक डेट मैं आपको बताता हूँ, ये समय काफी प्रिडिक्टिव रहेगा सेकेंड मैरिज के लिए। और ये समय शुरू होता है किस तारीख से, जरा नोट कर लीजिए। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29th of March 2022। 29 मार्च 2022 से विवाह के योग बनते हैं। इसमें एक जेमस्टोन भी मैं हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो भी पहन के देखिएगा। सफेद हकीक पहनिए मिडिल फिंगर में, बहुत बढ़िया काम करता है। चांदी में धारण कर लीजिए। अगर आपका वजन तकरीबन 60-70 kg है तो 6 से 7 कैरेट का अगर ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय लक्ष्मी शेखावत जी का प्रश्न है, मेरे लड़के की शादी का योग कब तक है। तो विजय लक्ष्मी जी कहती है मेरे लड़के की शादी का योग कब तक है। डेट ऑफ बर्थ आपने दी है, जोधपुर का जन्म है, नाम है अभिषेक सिंह। तो आइए अभिषेक के चार्ट्स में क्या योग बनते हैं, विजय लक्ष्मी जी ने पूछा है, इन्हें विधिवत उत्तर दिया जाए। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23rd of June 1997 और समय यहाँ दिया गया रात के 10:49 का। जन्म स्थान आपने लिखा जोधपुर। तो देखिए अभिषेक के चार्ट में आपने पूछा है कि शादी का योग कब तक है। राहु में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं अभिषेक के चार्ट में। और एक बात बहुत ध्यान से समझिए विजय जी, राहु जन्म के समय से अभिषेक की जन्म पत्री में सप्तम भाव में है, यानी सूर्य के घर पे राहु विराजमान है और लग्न यानी शरीर है शनि का। अब यहाँ एक बात चीज बहुत सुनने वाली समझने वाली है, अभिषेक का जो स्वभाव है वो थोड़ा रिजिड है, वो थोड़ा फिक्स है, सबके साथ इनकी नहीं बनेगी। तो लाइफ पार्टनर के चुनाव में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अभिषेक की कुंडली के हिसाब से बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंग चार्ट नहीं हुए तो फिर आपसी रिलेशनशिप में कमी आ सकती है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब यहाँ पर राहु में शुक्र की अंतर्दशा है तो 2022 तक तो कोई चांस बनेगा नहीं। 2022 में जब राहु की ट्रांजिशन हो जाएगी वहां योग बनेगा। इसका मतलब सितंबर अक्टूबर 2022 काफी प्रिडिक्टिव होगा अगर 2022 में जाते हैं तो। नहीं तो फिर 2025 की तरफ मुख करिए, वो समय काफी बढ़िया है, क्योंकि तब चंद्रमा की दशाएं मिल जाएंगी और चंद्रमा की दशा बहुत ही इफेक्टिव है विवाह के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जरा डेट नोट कर लीजिए, 26th of August 2025, 26 अगस्त 2025 के बाद भी योग काफी अच्छे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर हम 2025 की ओर बढ़ जाएं, 2-3 साल अगर वेट कर लें तो वो काफी अच्छा है। नहीं तो 2022 में भी बहुत बढ़िया योग बनता है। और अभिषेक के लिए एक जेमस्टोन मैं जरूर पहनाना चाहूंगा, खासकर विवाह के परिप्रेक्ष्य में, और वो बनता है मूंगा। देसी मूंगा धारण करना होगा रिंग फिंगर में, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया अंतिम 2 प्रश्नों को लेने का। और संजय बिलोता जी ने प्रश्न किया है, संजय बिलोतिया। अच्छा, संजय जी बहुत स्वागत है आपका। क्या लिखते हैं? आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम लास्ट 5 years। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर ब्रेन प्रॉब्लम। संजय जी बात हुई तो थी इसके बारे में, 4 सर्जरी डेड आपने लिखा था कि एक मुखी रुद्राक्ष पहना, योर एडवाइस रिकवर टू ग्रेट एक्सटेंट बट माय ब्रेन प्रॉब्लम्स अगेन हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। आई हैव एडवाइस फॉर सर्जरी अगेन, विल दिस सर्जरी ब्रिंग एन एंड ऑन माय प्रॉब्लम? बिल्कुल सही संजय, आप मुझसे ना पर्सनल कंसल्टेंसी में बात करिएगा। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा है कि एक मुखी रुद्राक्ष हमने आपको एडवाइस किया था, उससे आपको रिकवरी हुई। श्री महादेव जी की कृपा से ये कार्य बहुत अच्छा है। और एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपने पहना है हमारी एडवाइस पे और उससे आपको फायदा मिला है, ये हमारे लिए भी बड़े सम्मान की बात है। घबराइए नहीं, कुछ क्रियाएं हैं जिसको हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। मेरा फोन नंबर संजय आपने नोट किया ही हुआ, एक आध बार आपसे बात हुई है। आप जरा कल मुझे फोन करके याद कराइएगा, परसों अनुष्ठान है, वहां पर कुछ क्रियाएं हम करने वाले हैं, आप भी उसमें प्रतिभागी बनिएगा। और श्री महादेव जी से प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वे आपके जीवन से इस प्रकार का जो कष्ट आपको देखने मिलता है उसे दूर करें। जरूर फोन करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस आपको दूं, जिससे आपके जीवन में जो ये ब्रेन संबंधी समस्या है, आपने लिखा ऑलरेडी इतनी सर्जरी करा चुके हैं, वो दूर हो और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेणु शर्मा जी ने प्रश्न किया है, आइए रेणु जी के चार्ट में आंसर करें। रेणु क्या लिखती हैं? फाइनेंशियली फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है और हेल्थ ठीक नहीं रहती, ड्रिंक भी करते हैं। अच्छा, आपने अजय जी के बारे में पूछा है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और ड्रिंक भी करते हैं। तो अजय जी के चार्ट्स में देखें कि क्या परेशानी है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 11th of July 1979। समय यहाँ दिया है रेनू ने 4:03 मॉर्निंग। जन्म स्थान आप लिखते हैं हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल सही है रेनू जी, आपने ये अजय शर्मा के लिए प्रश्न किया है। अजय जी के चार्ट में जरा देखिए, शरीर स्थान के स्वामी होते हैं बुध। बुध बृहस्पति के साथ हैं और बृहस्पति मारक स्थान का स्वामी है। राहु शनि एक साथ बैठे हैं सूर्य के घर में और मंगल व्यय स्थान में है। एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से बता देता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनको किडनी के डिसऑर्डर हो सकते हैं, सीवियर क्रॉनिक रिनल फेलियर का योग बन रहा है, यानी किडनी फेलियर की ओर जा सकती है। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है और राहु शनि साथ में है। मंगल ब्लड का कारक है, जाता है एक्सपेंडिचर हाउस में। तो जो ऑर्गन ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें ब्लड को फिल्टर करने की क्षमता है, वो फेलियर की ओर जा रही है। इसका मतलब किडनी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। बृहस्पति में केतु की अंतर्दशा है, बृहस्पति यहाँ पर मार्केश का योग बना रहा है। अगर अभी भी संभले नहीं तो ईश्वर ना करे 2022 तक पहुंचते पहुंचते स्पेशली फरवरी में इन्हें बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां से रिकवरी आना बहुत मुश्किल है। एक्टिव हो जाइए, बहुत ध्यान रखिए, बहुत अलर्ट रहिए, नहीं तो समस्या हाथ से निकल गई तो वापस आना मुश्किल है। फाइनेंशियल कंडीशंस में ऐसा है कि हाथ पे कंट्रोल कम है, खर्चा ज्यादा है और काम में मन नहीं लग रहा है, तो व्यर्थ में समय भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा आ नहीं रहा है या आएगा नहीं, पैसा आएगा लेकिन आप उसे रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर उधर उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे, जिससे पैसा जाएगा फंस या वेस्ट। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना है, श्री महादेव जी की आराधना करना है, इसमें बहुत फायदेमंद है। हमारा फोन नंबर रेणु जी 9936030200 है, उस पर कॉल करके पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से आप डिटेल में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर राहु से संबंधित अनुष्ठान अनिवार्य है, आंशिक काल सर्पयोग की स्थिति बनी हुई है। अगर आज आपने राहु को नहीं रोका तो कल ये स्वास्थ्य हानि 110% होके जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपने इस बात को ध्यान से समझा है। एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, शायद ये काम कर जाए और मेरी उम्मीद है कि करेगा भी। तो क्या करना है, पंचमुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा वहां से। जिस भी शहर में आप हैं हिमाचल में, वहां इजिली अवेलेबल है, सस्ता होता है।
60-70 रुपए का आया करता है, लेकिन लेना ओरिजिनल है। थोड़ा 100-150 रुपए का भी हो तो चलेगा, नहीं तो हमसे मंगवा लीजिएगा। तो उस रुद्राक्ष को बांध लीजिए किसी अच्छे धागे में और साफ जल पीने वाला रखिए, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डालिए और रुद्राक्ष को ऐसे ले करके क्लॉकवाइज 7 बार महामृत्युंजय, यानी एक बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे ना तो एक बार ऐसे घुमाइएगा, फिर से पढ़ेंगे फिर घुमाइएगा। तो ऐसे घुमाते हुए 7 बार करके और वो जल आप अजय जी को पिलाइए। जैसे जैसे वो पीते जाएंगे वैसे वैसे मुझे यकीन है उनका रुझान अल्कोहल कंजम्पशन से हट जाएगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा है। आप भी दर्शकों, जिनके घर में या जिनके मन में ऐसा भाव है कि जहां पर भी ऐसी एडिक्शन है जहां हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रयोग बहुत रामबाण साबित होता है, करके जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। झनक मल्होत्रा पूछ रहे हैं। झनक, आपका स्वागत है। क्या पूछा है? झनक ने पूछा है सीमा सक्सेना के लिए, लिखते हैं विवाह कब तक होगा और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कुछ अच्छा कब तक होगा, ऐसा आपने पूछा है। दर्शकों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। मेधावी, इसके बाद क्वेश्चन मत पिन करिएगा प्लीज। आज के सत्र का ये अंतिम प्रश्न बनेगा, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो गया, 11:20 हो गए और समय पता ही नहीं चला दर्शकों। इतनी अच्छी बातें हो जाती हैं, इतने अच्छे आंसर्स निकल के आते हैं कि वक्त कब बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता। सो डेट ऑफ बर्थ इज 29 अक्टूबर 1988 और समय यहाँ दिया गया। आपने झनक टाइम नहीं मेंशन किया है तो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ से ले लेते हैं। पूछते हैं विवाह कब तक होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, 8:30 बजे रात्रि का, ठीक है, बहुत अच्छा किया जो टाइम दे दिया। तो जनक, आपने पूछा है सीमा के लिए कि शादी कब तक होगी। तो पहले तो ये चीज समझ लें कि शादी के योग बनते हैं इनके चार्ट में 22 जुलाई 2022 में। अब डिले मैरिज क्यों हो गई? डिले मैरिज होने का कारण ये है कि मंगल की व्यवस्था देखिए। मंगल जो है वो राहु के नक्षत्रीय प्रभाव में है और पापकर्त्री योग में फंसे हुए हैं। राहु D9 चार्ट में अगर नवमांश चार्ट देखिए तो वहां 7th हाउस में बैठे हुए हैं और शनि के एक्सिस में। सो ऐसे में डिले होना सीमा के लिए फायदेमंद है, हितकर है। ऐसे में अगर जल्दबाजी करके शादी हो जाए तो वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती। अब बुध और शुक्र है तो लव मैरिज की चांसेस काफी अच्छे हैं। अपनी पसंद से आगे आगे बढ़ा जाए ना तो वो काफी अच्छा रहेगा और काफी सुखद एहसास देगा। पर ध्यान रखना है, जिसे भी पसंद किया जाए उसके चार्ट में राहु शनि की कोई भी प्रेजेंस 7th हाउस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर जानते हैं क्या होगा? आपस में दूरी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए जिसे पसंद किया जाए उसके साथ जीवन का निर्वाह बहुत ही अच्छा हो सकता है। सीमा के लिए एक जेमस्टोन है जो बहुत इफेक्टिव है और वो होता है सफेद पुखराज मिडिल फिंगर में, या उसका सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं जिसे हम कहते हैं ओपेल। ये इनमें से कोई भी बहुत ही इफेक्टिव होगा। जरूर धारण करिएगा। काले नीले रंगों से परहेज कराइए। श्री रुद्र की आराधना करने का विचार होना चाहिए। सोमवार के फास्ट करने बहुत इफेक्टिव है। तो सीमा से कहिए कि मंडे के फास्ट करना शुरू करें। चंद्रमा जितना बली होगा उतना ही जल्दी ये संयोग। तो दर्शकों, बहुत अच्छा लगा आज के सत्र को पूर्ण करते हुए। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, बहुत अच्छी बातें हुई। आज का दिन बहुत शुभ, माँ गंगा दशहरा है आज और फादर्स डे है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं पुनः दोहराता हूँ, कल सुबह 8:30 बजे का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। आप ही के अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में श्री माया जी के साथ कल सुबह 8-8:30 बजे हम अपने लाइव सेशन को शुरू करेंगे, जहां योगा की बातें होंगी। कल इंटरनेशनल योगा डे है और विश्व स्तरीय योगा दिवस पे आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत इतना महान है कि पूरे विश्व में योगा का परचम हमने लहराया और इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे हम सब पहचाने जाते हैं। ये हमारी पहचान है। तो इस उत्कृष्ट शास्त्र को, जो पौराणिक है, वैदिक है और ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, पूरे विश्व ने इसे माना है कि योग सबसे बेस्ट परफॉर्म आर्ट है अपने स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य की उन्नति के लिए। तो कल इसी प्रकार योगा पर कुछ अच्छी बातें करेंगे सुबह 8:30 बजे। और जिन दर्शकों के प्रश्न आज नहीं हो पाए उन्हें निराश नहीं होना है। ट्यूसडे के सेशन में
पुनः आपके प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और विधिवत उत्तर देंगे। जिनको पर्सनल कंसल्टेंसी लेने की कोई इच्छा मन में आए वो बिल्कुल निसंकोच भाव से हमें फोन करें हमारे फोन नंबर 9936032000 पे, और इस फोन नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा लें। बड़े विधि विधान से आपके प्रश्नों को सुनेंगे, उनके उत्तर देंगे। 500 रुपये मात्र दक्षिणा देकर के किसी एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। 1100 रुपये दक्षिणा देकर के आप संपूर्ण विवेचना प्राप्त कर सकते हैं। जिनको कोई जेमस्टोन मंगवाना है, एक ऑथेंटिक जेन्युइन जेमस्टोन रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए भी आप हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जन्म पत्रिका आदि बनवाने के लिए 1100 रुपये मात्र देकर के अपनी जन्म पत्रिका बनवाई जा सकती है, जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। साथ में आपको यह अवसर मिलेगा हमसे 2 प्रश्न पूछने का निःशुल्क, और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल उसमें होगा। तो सभी को मेरा सादर नमन, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम, जो छोटे हैं उन्हें ब्लेसिंग्स। श्री महादेव जी का ऐसे ही ध्यान करते रहेंगे। कल सुबह पहले श्री महादेव जी के साथ सेशन करेंगे, फिर संध्या काल में 6 बजे से श्री मंगला आरती में शामिल होंगे और बड़े विधि विधान से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सत्र में। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री